हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस की बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक है। पहले चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। ओके, शुरू करते हैं। ओके, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने खाने में क्या खाया है। ठीक है, आपके फ्रेंड ने क्या खाया है। तो इसमें पूछा गया है कि आपने कल और जो आज खाना खाया था क्या वो दोनों सेम था। नहीं, तो ऑब्वियसली आपका जवाब नहीं होगा। कल आपने कुछ और खाया होगा, आज आपने कुछ और खाया होगा। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, हम सब अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं हर एक अलग समय में। ओके, फूड वैरायटी। फूड वैरायटी क्या है, जैसे आप सुबह में आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आपका खाने में कुछ और था, लंच में कुछ और था, ठीक है, और इवनिंग में आप डिनर करोगे तो इवनिंग में आपका कुछ और होगा। इसी तरह फूड वैरायटी है, यानी कि आपके फूड की बहुत सारी वैरायटी हैं, आप अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। एक्टिविटी 1 दी हुई है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्तों से स्कूल में पूछो कि वे एक अब किसी दिन में क्या क्या खाना खाते हैं। बहुत सारे दोस्तों से पूछो। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। अगर आपका कोई दोस्त दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में रहता है तो वहाँ से आप उन दोस्तों से कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप दिन में क्या क्या खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज इन गिवन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। तो इसमें टेबल 1.1 दी गई है। इसी तरह आप क्या करोगे, सारा डाटा कलेक्ट करोगे, फ्रेंड्स का नाम लिखोगे और उसने क्या खाया है दिन में उसको लिखोगे। इससे क्या है, आप देखोगे कि बहुत से अलग अलग, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि अलग अलग आपके फ्रेंड्स ने अलग अलग स्टेट्स में हैं तो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। जैसे साउथ में होगा तो किसी ने इडली खाया होगा, वेस्ट में, वेस्ट बंगाल की तरफ किसी ने फ़िश करी खाया होगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइटम खाए होंगे। ओके, there seems to be so much variety in the food that we ate. What are these food items made of? Okay, अब ये जो फूड है, अलग अलग तरीके का फूड है, बहुत सारी वैरायटी है इसमें हम जो खाते हैं। तो ये फूड किस चीज़ का बना होता है। थिंक अबाउट अ राइस कुकड एट होम। तो अभी चावल का एग्जाम्पल लीजिए कि हमने चावल जो हम घर में खाते हैं, वी टेक रॉ राइस, हम कच्चे चावल लेते हैं एंड बॉयल इट इन वाटर, और उसे पानी में उबालते हैं। तो जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, उबले हुए चावल की एक डिश बनाने के लिए हमारे पास, हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लिए। क्या लिया है, वाटर लिया है और कच्चे चावल लिए हैं। तो ये जो 2 आइटम हमने जिनको एक डिश बनाने के लिए लिया है, ये दोनों आइटम कहलाएंगे आपके इंग्रेडिएंट्स। ओके, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. अभी क्या है, कुछ ऐसी भी डिशेस होती हैं जिनको बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। जैसे कोई भी आप वेजिटेबल करी बना रहे हो, कुछ भी खाना बना रहे हो, उसमें आपको वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस यानी मसाले चाहिए, ऑयल चाहिएगा और बहुत सारे चीज़ें उसमें चाहिए होती है। तो इसमें क्या है, आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। ओके, Okay, now activity 2. Choose some items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. Okay, आपने टेबल 1.1 जो पहली एक्टिविटी की थी उसमें जो फूड आइटम्स आपने लिखे थे, उनकी लिस्ट बनाई थी। तो एक एक फूड को आप लीजिए, उसमें आप देखिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बनी हैं। ये आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और जो आपको नहीं पता है वो अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं कि ये डिश बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, सम एग्जांपल्स आर गिवन हेयर, ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट। अब देखिए ये टेबल दी है 1.2, इसमें एक तरफ फूड आइटम दिए हैं, एक तरफ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। जैसे इसमें कुछ फूड आइटम पहले दे दिया, रोटी, तो रोटी के लिए आपको आटा और पानी, ये 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। अब दाल एक दूसरा फूड आइटम है, इसमें आपको पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल या घी, स्पाइसेस, ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। अभी आपको क्या करना है, और दूसरे फूड आइटम्स लेने हैं और उनमें
इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं कि ये किस किस चीज़ से मिलके बने हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स सम कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, डिस्कस इन द क्लास। अभी आप क्या देखोगे कि आप जब 2-3 और ज़्यादा फूड आइटम्स की लिस्ट बनाओगे तो आप देखोगे कि कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन है। जैसे पानी, पानी मोस्टली सब में यूज़ आता ही है। जब आप खाना बनाते हो, कोई भी डिश बनाते हो तो उसमें पानी यूज़ आएगा ही आएगा। ओके, और बाकी आप क्लास में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए कि ये इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए क्या क्या और चीज़ कॉमन हो सकती है। और क्या कॉमन हो सकता है, नमक, जैसे नमक हो सकता है, सॉल्ट, ऑयल हो सकता है कॉमन। बहुत से फूड आइटम्स में ये चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अभी हम जो खाना खा रहे हैं उसका क्या क्या मटेरियल है एंड सोर्सेज, वो कहाँ से मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें। ओके, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन 1.2, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस। अभी क्या है, कुछ हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं जो डिश हमने बनाई कि उनमें इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हैं वो कहाँ से आए हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि वाटर कहाँ से आता है, वाटर टैप से आता है, नल से आता है। और फ्रूट्स पेड़ों से आते हैं, वेजिटेबल्स भी पौधों से आते हैं। ओके, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. अब इसमें क्या, चावल और गेहूं है, जैसे ये कहाँ से आता है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं या गांव के आसपास का इलाका आपने देखा है तो आपने वहाँ गांव में देखा होगा गेहूं के और चावल के खेत होते हैं, तो ये वहाँ से आता है। तो कुछ हमें क्या मिलता है, पौधों से मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच केम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ फूड आइटम्स जो हैं जैसे दूध हुआ, अंडे, मीट, ये कहाँ, जानवरों से आता है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे एक्टिविटी 3 पे हम आएंगे। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर, ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, एक्टिविटी 3 में क्या करना है, फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो बताने हैं, और इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, उनका सोर्स क्या है, ये एक अगले कॉलम में बनाना है। तो टेबल 1.3 में दिया गया है आपको, जैसे ये टेबल 1.3 दी हुई है आपको। देखिए, फूड आइटम, एक तरफ फूड आइटम लिखा है, कुछ इसमें दिए हैं एग्जाम्पल के लिए जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अगले कॉलम में इंग्रेडिएंट्स, नेक्स्ट कॉलम में सोर्स, यानी वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब इडली बनती है चावल की, चावल उड़द दाल की बनती है, उसमें नमक डलता है, सॉल्ट और वाटर, इन सब चीज़ों से मिलके इडली बनती है। ओके, तो पहला इंग्रेडिएंट्स राइस है, राइस कहाँ से मिलेगा हमें, प्लांट से। उड़द दाल ये कहाँ से मिलेगी, ये भी प्लांट से मिलेगी। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सी, समुद्र से मिलता है, तो इसमें आगे सी आ जाएगा। वाटर क्या होगा, वाटर टैप से लिख सकते हैं, नल से लिख सकते हैं। इसी तरह आगे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको भी एक ऐसे ही टेबल बनानी है जिसमें आपको अपने फूड आइटम जो आपने लिस्ट बनाई है उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और उसके बाद उनका सोर्स लिखना है कि वो सोर्स कहाँ से प्राप्त हुआ है। ओके, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब एक्टिविटी 3 से हमें क्या कंक्लूजन होता है, हमें क्या समझते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, ये इन सब का सोर्स क्या है, प्लांट है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और जो जानवर हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, दूध, मीट प्रोडक्ट और अंडे, ये हमें सब चीज़ें जानवर से मिलती हैं। काउज, गोट्स, बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। अब इसमें दिया गया है कि गाय, बकरी और भैंस ये कॉमन है जो हमें दूध देते हैं। आपके बहुत से लोग आप जानते होंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज ऑल ओवर द। ओके, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम पौधे के कौन से पार्ट्स और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट खाने के रूप में ले सकते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट। हम कहते हैं कि पौधे हमारे जो खाने का सोर्स है वो पौधे है, लेकिन पौधे का कौन सा पार्ट हम खाते हैं। ओके, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। कभी कभी क्या हम पौधे की कुछ पत्तियाँ खाते हैं,
किसी पौधे का हम फ्रूट्स खाते हैं, किसी पौधे की जड़ें भी खाते हैं और कभी किसी पौधे का तना या हम फूल भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ओके, ये एक तरह की डिश है, क्या आपने कभी खाई है? ओके, नहीं खाई है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। सम प्लांट्स 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, तो कुछ पौधों में क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्ट्स खाने योग्य होते हैं। एडिबल्स मीन्स खाने योग्य, जिनको खाया जा सकता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। अब जैसे सरसों का पौधा है, उसके जो सीड्स हैं, बीज है, उनसे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है, एक इंग्रेडिएंट्स हो गया। और उसकी लीव्स को, उसकी पत्तियों को हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। सरसों का साग आप सभी को याद ही होगा। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट एंड आर यूज एज फूड? बनाना प्लांट्स जो है उसके भी हम डिफरेंट पार्ट को खा सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। अभी आप खुद से और एग्जाम्पल्स ऐसे पौधों के सोचिए जिनके हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को खा सकते हैं। ओके, देखिए टेबल 1.4 दिए गए हैं, प्लांट पार्ट्स एज फूड। हम प्लांट के कौन से पार्ट को फूड के तौर पे खा सकते हैं? तो पहले कॉलम में आपको दिया गया है फूड आइटम, दूसरा इंग्रेडिएंट्स या उनका सोर्स क्या है, और वो प्लांट्स का कौन सा पार्ट है। जैसे ब्रिंजल करी इसमें एग्जांपल के तौर पे दिया है, ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी में इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? ब्रिंजल होगा, चिली जो स्पाइस के रूप में डलेगी, ऑयल ग्राउंडनट सरसों का तेल या कोई किसी प्लांट का ऑयल डाल सकते हैं। तो जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल क्या है? प्लांट का फ्रूट होता है। चिली भी प्लांट, जो चिली का पौधा होता है उसका फ्रूट होगा। ऑयल कहाँ से मिलता है? सीड से। तो ये इसका कौन से पेड़ के पौधे के कौन से पार्ट से मिलता है? सीड से। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में हमने जो जो फूड आइटम लिस्ट किए थे, चूज दोज items whose ingredients are obtained from plants, which part of plant, identify these and list the food items and plants as shown in the table 1.4। ओके, ये क्या है? थोड़ा बाद में दिया गया एक्टिविटी, टेबल पहले दी हुई है। जो अभी हमने पढ़ा था ये टेबल उसी के बारे में, यानी हमें क्या करना है? फूड आइटम्स को लिस्ट करना है, उनके इंग्रेडिएंट्स को लिस्ट करना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें डले हैं और कौन सा इंग्रेडिएंट्स पौधे के, प्लांट्स के किस कौन सा पार्ट होता है, ये लिस्ट करना है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम अगले एक्टिविटी में जाते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लेंगे। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। अभी क्या करेंगे? उसको एक कंटेनर में लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और एक दिन के लिए उसमें छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। दूसरे दिन क्या करेंगे? उसमें से सारा पानी हम निकाल लेंगे बर्तन से और जो बीज है उनको उसमें ही रहने देंगे। रैप दैम अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। उसके आगे क्या करेंगे? जो बीज बचे हैं पानी निकालने के बाद, उनको एक गीले कपड़े में आप बांधोगे, रैप करोगे और एक साइड में रख लो। अगले दिन आप उसमें क्या चेंज देखते हो, ये एक्टिविटी ज़रूर करके देखना, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसमें नेक्स्ट डे आप क्या देखोगे? जैसे पिक्चर में भी दिखाया है कि मूंग दाल को जब भिगो के अगले दिन रखें तो आपको वाइट उसमें से उगते हुए दिखेंगे, मूंग दाल उगते हुए दिखेंगे, अंकुरित जिनको होना बोलते हैं। ओके, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड। आप क्या देखोगे कि इसमें से एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो है निकल रही है। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा आपको दिख रहा है यानी कि आपके बीज जो हैं स्प्राउटेड हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं हुए हैं, वॉश द सीड्स इन वाटर, उनको पानी में धोइए, ड्रेन द वाटर, पानी निकालिए, एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं हुए तो आपको फिर से एक दिन के लिए ये ट्राई करना होगा। इस पिक्चर में देखिए, चने के बीज लिया है, चना लिया है, ये भी स्प्राउटेड हो गया है। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर आपके एक दिन में नहीं होते हैं तो अगले दिन आपको देखना है कि वो स्प्राउटेड हो गए हैं या नहीं हुए। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, उनको वॉश करने के बाद यू कैन ईट दैम, आप उन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड,
उनको उबाल कर भी खाया जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और उसमें थोड़े मसाले आप डालो तो आपको एक बहुत अच्छा स्नैक खाने के लिए मिलेगा। ओके, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है और ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है? ओके, हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अराउंड, क्या आपने कोई मधुमक्खी का छाता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ उड़ती रहती हैं, घूमती रहती हैं? तो बीज कलेक्ट नेक्टर, अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये जो शहद है, हनी है, वो कैसे आता है। बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस, जो फूलों का स्वीट जूस होता है, मीठा रस होता है, उनको कलेक्ट करते हैं, वो कहलाता है नेक्टर। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इनटू हनी, अब बीज उस नेक्टर को, उस स्वीट जूस को हनी में कन्वर्ट करती है। एंड स्टोर इट इन दियर हाइव, और अपने छत्ते में उसको स्टोर करके रखती है। फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, अभी क्या है, कुछ ही ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय फ्लावर्स निकले होंगे पौधों पे, तो उनका जो स्वीट रस है, नेक्टर है, वो साल के कुछ ही साल में आता होगा, तो इसलिए साल के एक समय में ही ज़्यादा शहद मिलता है। सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, अब बीज क्या करती हैं, जिस समय में स्वीट जिन नेक्टर उनको मिलेगा उनको कलेक्ट करती है सबको, और अपने छत्ते में स्टोर करती है जिससे वो आगे उसको यूज़ कर सकें। व्हेन वी फाइंड सच ए बिहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय बीज एज हनी, और जब हम कोई ऐसा छत्ता देखते हैं तो हम उसमें से हनी को कलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से हमें हनी मिलता है। ओके, इससे आगे का चैप्टर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। थैंक यू, बाय।